हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 से 24 में ओवरऑल कैसा रहेगा? लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड 10 से 24 में फॉर वृश्चिक राशि। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर। वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आप इमोशनली बहुत लॉस्ट और लो फील कर रहे हो। पिछले बीते समय की आपको बातें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। कुछ बीता हुआ कल आपको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आप पुरानी बातों और यादों को भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे हैं, जिसका मतलब ये है इमोशनल आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो। पर जैसे जैसे ये 2 हफ्ते क्रॉस होंगे, मतलब जैसे जैसे हफ्ता बीतेगा, आप पॉजिटिव एनर्जी में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, मैच्योरिटी की एनर्जी में ज़रूर आएंगे, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हो जहाँ पे आप बहुत टायर्ड हो गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, आराम करना चाहते हो, बार बार की भाग दौड़ से बचना चाहते हो और कहीं कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही जहाँ पे आप पॉजिटिव फील कर सको। बट डोंट वरी, जैसे जैसे हफ्ता पार होगा आप अपने आसपास सपोर्ट फील करेंगे। ये दोस्तों का सपोर्ट होगा, फैमिली का सपोर्ट होगा जो आपको फील होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को हील कर पाएंगे, आप अपने आप को वापस से चार्ज कर पाएंगे। समझो बैटरी लो हो गई है, दोबारा से बैटरी चार्ज होगी अब, ओके। यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे लव रिलेशनशिप में ही डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। कोई लव रिलेशनशिप में ही आपके लिए प्रॉब्लम पिछले कुछ टाइम से खड़ी है, जिसके वजह से ही आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं ड्रामा वाली एनर्जी में रहोगे। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी ड्रामा नहीं है, सच में फील हो रहा है। यस यस यस, आई कैन गेट इट। बट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर लाइक होता है ना, पुरानी बातों को इतना ज़्यादा सोच सोच के अपना मूड ख़राब कर रहे हो, अपना मन ख़राब कर रहे हो। आप चाहे तो थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो और लेट गो कर सकते हो, पर निकलना नहीं चाह रहे हो। खुद ही ज़्यादा सोच रहे हो, विक्टिम एनर्जी में पड़े हुए हो। ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास दिखाई दे रही है, पर आप उनको ले नहीं पा रहे हो। कुछ रियलिटी चेक्स भी आपको मिलेंगे, किसी के ट्रू कलर्स भी आपके सामने आने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में करियर में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, कुछ नए ऑफर्स, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगी। चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहे हो। इनकमिंग या फाइनेंसेस की ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ये बिजनेस हो या करियर, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं आप अच्छा इम्प्रोवाइज करते नजर आ रहे हैं। टीम वर्क के चलते एम्प्लॉयज़ या स्टाफ्स की वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। आपके लिए कहीं ना कहीं किए गए निवेशों में भी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। कोई नए डाइटिशियन या डॉक्टर को आप अप्रोच करने वाले हैं फॉर श्योर इन 2 हफ्तों में, क्योंकि हेल्थ बार बार आपकी डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप स्त्री हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस से, वाटर रिटेंशन से आप गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्पाइन इंजरी बार बार या कोई एक्सीडेंट पुराना आपका जो है वो बार बार दिक्कत दे रहा है। या तो कोई पुराना एक्सीडेंट, जैसे कि कोई चोट लगी थी आपको हड्डी में जो आपकी अचानक से उभर गई है और उसके वजह से आप परेशान हैं, या आपकी स्पाइन में यानी कि बैक के एरिया में और स्पाइन के एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है जो फिगर आउट नहीं हो पा रहा है। इन 2 हफ्तों में आप किसी सही डॉक्टर को अप्रोच करेंगे या काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सही डाइटिशियन को भी अप्रोच कर सकते हैं, ये भी संभावनाएं क्लियरली दिख रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ में इम्प्रोवाइजेशन होगा। जैसे कि मैंने कहा, हफ्ते की शुरुआत में एग्जॉशन फील ज़रूर हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा, अपने एक एक दिन पार होते जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हीलिंग आएगी, लोगों का सपोर्ट आपको महसूस होगा, आप अंदर ही अंदर ग्रोथ फील कर पाएंगे, अपने आप को दोबारा स्ट्रांग और एक लीडरशिप एनर्जी में फील कर पाएंगे, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए स्टडीज़, अगर स्टडीज़ के मामले में देखा जाए तो वैसे रिजल्ट आपके आए नहीं जैसे आपको चाहिए थे। तो अब आप और अच्छा पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं अपने कलीग्स या अपने आसपास के टीचर्स का सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे।
सो स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई रिजल्ट आने वाले तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, बट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं होंगे। आपको लगेगा कि नहीं, इतना मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैंने ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस रखी थी, तो उसको लेकर हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपसेट हो जाए। बट आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए और ज़्यादा बेहतर मार्क्स के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इंटरव्यू वगैरह में अच्छा स्कोर करेंगे। अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के लिए कोई प्लेसमेंट या किसी दोस्त की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल सकती है। कोई अच्छा इन्वेस्टर भी अगर आप बिजनेस में ढूंढ रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। कुछ न्यू लर्निंग प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स भी आप ज्वाइन करते हुए डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में नजर आएंगे। कुछ नई नई चीज़ों को सीखते हुए नजर आएंगे। इमोशनली आपके लिए एक रीबर्थ की एनर्जी जजमेंट के कार्ड के साथ दिख रही है, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ ज़रूर घटित हो रही हैं पिछले कुछ टाइम से, जिसकी वजह से आप खुद को बदलने पर मजबूर होंगे। आप में बहुत सारे मेजर परिवर्तन होंगे। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा एग्रेशन आ गया था तो वो अचानक से शांत होगा और आप बहुत ज़्यादा शांत से, समझो आप गुंडे से सीधा साधु बन जाएंगे। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। एकदम से एग्रेशन आपका शांत होगा, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसके साथ आप चेंज हो रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपने मिस्टेक्स को, अपने अंदर की रियलाइजेशन, आपको बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से अब आप लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल ज़रूर आ सकता है। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं शादी के लिए तो डेटिंग की एनर्जी में अगर देखा जाए, कोई फ्रेंड आप में इंटरेस्ट ले सकता है। अगर आप डेटिंग वेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई वर्क प्लेस पे कोई व्यक्ति हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट लेगा, और या तो ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता हुआ या करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आप एक तरफा किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान की कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी होगी और उसी की वजह से कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ महसूस करेंगे और आपको लगेगा इट्स टाइम कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए। वहीं अगर आप जो है शादी के लिए, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ अच्छे आपको प्रपोजल, अरेंज मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, नॉट लव, अरेंज मैरिज का कोई प्रस्ताव आपको आ सकता है। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप उन प्रस्ताव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको लेना चाहिए बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आने वाली हैं आपको। ठीक है, आप लोगों के लिए विदेश यात्रा की भी संभावनाएं बन रही हैं, यानी कि विदेश के रिलेटेड ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड का भी काम आपके लिए, या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम भी आपका हो सकता है। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉल्स या आपको ऐसे कोई ऑफर्स आ सकते हैं जो आपको हैरान कर दें, लेकिन ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होंगे। फिटनेस पे आप बेहतर ध्यान देते हुए, हेल्थ को इम्प्रोवाइज करते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। डेफिनेटली स्पाइन रिलेटेड या जो इश्यूज हो रहे हैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपकी डाइट में भी कुछ चेंजेस आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो लोग मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए मुझे पैचअप की स्थिति बन रही है। बीते हुए पलों में जो इश्यूज हुए हैं वो सॉर्ट आउट होंगे, कहीं ना कहीं दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट करके चीज़ें ठीक करेंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा पेनफुल है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप उस इंसान के साथ एडजस्ट करने की या कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप खुश नहीं हैं, बट आपको ट्राई करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए जो अफेयर में हैं, इन कॉन्टैक्ट वालों की बात करूं, तो जो लोग भी अफेयर में हैं, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रूड बिहेव कर सकते हैं अचानक से। ये दोनों स्थिति में होगी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या अफेयर में है, दोनों स्थिति में होगी ये बात। आपके पार्टनर सडनली आपके साथ बहुत हार्श और रूड बिहेव करते नजर आएंगे। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जो आपको हर्ट कर सकता है, जिससे आपको बुरा लग सकता है। और सडनली आपके पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए या किसी तीसरे व्यक्ति किसी और को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए, उस इंसान की तरफ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति ज़रूर है, ये आपका कोई मित्र या कोई ना कोई पर्सन है जिसे आप जानते हैं और आपके पार्टनर उन्हें ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और नॉर्मल अफेयर दोनों ही स्थिति में इन कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बता रही हूँ। डेफिनेटली देयर इज सम थर्ड पर्सन जो आपके पार्टनर जिनको ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और जिसके वजह से वो आपके साथ बहुत हार्श और रूड होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको अंदर से स्ट्रांगली फील हो रहा है, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। सब देखते हुए मन थोड़ा सा भावुक होगा और एट द एंड आपको लगेगा कि इट्स बेटर कि मैं थोड़ा मैच्योर होकर उस इंसान को ध्यान देना बंद कर दूँ। आप काम पे फोकस करना या आप दूसरे प्रपोजल्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो लोग अगर आप लोग जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो इन 2 हफ्तों में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी होती हुई नजर आएगी। ठीक है, थोड़े से कंपटीटर या आपके दुश्मन आप पर हावी हो रहे हैं। आपको ऐसे में क्या करना है, आपको सिर्फ उन लोगों पे ध्यान देना बंद करना होगा, उन पे रिएक्ट करना बंद करना होगा। हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो। थर्ड पार्टी को लेकर एग्जॉस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय के साथ, खुद ब खुद। आप ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश में कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते चले जा रहे हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप अवॉइड करो, ट्राई करना बंद कर दो। ठीक है,
अगर बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे जैसे उनको आपको लेकर कोई क्लैरिटी या रियलिटी चेक मिल चुका है। वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर ली है। आपको लेकर उनके मन में कोई ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पे उन्हें लगता है कि आप कभी उनके साथ थे ही नहीं, आप कभी उनके सगे थे ही नहीं। वो काफ़ी बिट्रेड या धोखा फील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते का कंप्लीट एंड हो चुका है, इसलिए वो अब ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाह रहे, ज़्यादा अप्रोच नहीं करना चाहते। कई बार एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ लोग कहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको कॉल करेंगे, बट मैं यहाँ पर रूड अवेकनिंग की बात करती हूँ। मैं यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें उन्हें लग रहा है कि आप कभी सही इंसान नहीं थे, आपके साथ एंडिंग हो चुकी है और शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा स्टार्ट होगा ही नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी, एक रूड अवेकनिंग और ऐसी भी एक रियलिटी चेक जहाँ पर वो बिना वजह आपके रिलेटेड कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को सोचेंगे कि जैसे आप पास्ट में किसी थर्ड पर्सन के साथ बहुत खुश थे, या किसी और को मैसेज कर रहे थे, या किसी से बात कर रहे थे। इस तरीके के थॉट्स उनके अंदर आएंगे जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि डे वन से ही आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। भले फिर उस इंसान ने आपको बेवकूफ़ बनाया हो, पर उन्हें हमेशा ये लगेगा कि आपने उनको हर्ट किया, आपने उनको ट्रिगर किया और आपने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, जिसकी वजह से वो अब आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में देख रहे हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आपके साथ सब एंडिंग हो गई। वो आपके साथ विथ 3 ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है कि जैसे म्यूचुअल तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी प्रयास करें, तब वो आपके साथ प्रयास करेंगे और पैचअप करेंगे। येस, वो इंटरेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी तरफ से कोई एक्शन या एक्टिविटी ना दिखने की वजह से, आपके ज़्यादा प्रयास या एफर्ट्स ना दिखने की वजह से, टीम वर्क ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आपके प्रयास की वजह से आपके प्रयास ना होने की वजह से ये व्यक्ति ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वहीं आप जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा याद करेंगे, इनको लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी होंगे, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक आप खुद को संभाल ही लेंगे। यूनियन की चांसेस मुझे कम दिख रही है। अगर यूनियन चाहते हो तो आप ही को प्रयास करना पड़ जाएगा, बिकॉज आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जितना करना था किया, बट आपकी तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट या इमोशनल एडजस्टमेंट या आप उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है जो नहीं मान रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें लग रहा है कि अब इट्स डन, ये वो बार बार ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो चीज़ें बीत गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसे भूलकर आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। बार बार पास्ट को जाके कुरेदना बेवकूफ़ी हो सकती है। दूसरा, अगर आप किसी इंसान को लेकर नाराज़ हैं, कोई नफ़रत आप मन में पाल कर बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि वो इस इंसान ने गलत किया, तो उस इंसान को ना आप माफ़ करने की कोशिश करो। मेडिटेशन करो और आँखों को बंद करके उन्हें ध्यान करो, और ध्यान करते हुए उन्हें बाय बोलना सीखो, गुड बाय करना सीखो, उन्हें माफ़ करना सीखो। क्योंकि अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो ये एक हैवी बर्डन आप अपने चेस्ट पे लेकर अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये ज़्यादा लंबा आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप ये समझ लो कि आपने एक बोरी उठा रखी है और सफ़र बहुत लंबा है। ये जो बोरी है ये पत्थरों से बहुत ज़्यादा भरी हुई है और इसका वज़न बढ़ता चला जाएगा, आप आगे थकते जाएंगे और फिर आगे अपनी मंजिल को हासिल कर पाना, सक्सेस हासिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस बोझ को उतारना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही कि आप रिश्ते में प्रयास ना करें, लेकिन अगर कहीं भूल चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो या तो आप खुद माफ़ी मांगे या तो सामने वाले को माफ़ करें और चीज़ों को स्थिर करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव एंड थोड़ा मैच्योर होना सिखाता है। वो कहता है टीम वर्क करने की ज़रूरत है, वो कहता है कोलैब करने की ज़रूरत है, जहाँ काम नहीं बन रहे वहाँ आसपास के लोगों से जुड़कर चलने की ज़रूरत है। कुछ रिश्ते आपके सिर्फ इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर में जा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं पा रहे। लोगों को समझने की कोशिश करें, रिश्ता आपका बेहतर हो सकता है। सफ़ेद कलर के ज़्यादा कपड़े पहनना आपके लिए लाभकारी हो सकता है, और अगर चावल का दान कर सकते हैं फ्राइडे के दिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। वृश्चिक राशि वालों, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।